हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में मैथ मस्ती में। देखिए, मुख्यतः हम जो इस क्लास में मुख्यतः हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुख्यतः जिस प्रकार से जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चनों की कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मुख्यतः हम ये जानेंगे कि जिस प्रकार से जो हमारा मुख्यतः रीजनिंग का पार्ट्स होता है, और रीजनिंग के पार्ट्स में मुख्यतः हम कुछ अलग अलग जो 10 या 15 जिस प्रकार से स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक्स को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में जिस प्रकार मैथमेटिक्स से संबंधित हम बात करने की कोशिश करें, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चनों की स्थिति है, उस क्वेश्चनों की स्थिति को मुख्यतः हम सरलतम से सरलतम भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, देखिए जिस प्रकार से जो मैथमेटिक्स से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये बताने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से जो क्वेश्चन के साथ में जिस प्रकार जो कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जिस प्रकार से अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मुख्यतः हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है कि जिस प्रकार रूट में ए है, उसके रूट में ए है, और इस प्रकार की श्रृंखलाओं मुख्यतः इस प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार अटेंड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इस प्रकार की क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि जिस प्रकार जो इसको सरलतम भाषा में समझने के लिए हम इसको मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे जो हमारे पास में इसको इस श्रृंखला को x मान लेते हैं, इस श्रृंखला को x मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के जो कंडीशन इस प्रकार की दी हुई है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूट के रूप में दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 रूट b के रूप में दिया हुआ है, और वापिस यहाँ से श्रृंखलात्मक जो सीरीज शुरू हो जाती है। यहाँ से मुख्यतः यहाँ दिया हुआ है कि जिस प्रकार जो इनफाइनाइट तक सीरीज आती है, तो मुख्यतः यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको x के रूप में मान लिया। उसके बाद में क्या करना है कि जिस प्रकार जो आगे वाली श्रृंखला है, उस आगे वाली श्रृंखला को हम यहाँ पे इस प्रकार ड्रॉप कर सकते हैं, और आगे वाली श्रृंखला इसी प्रकार चलती रहेगी, तो इसको यहाँ पे x लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जो सीरीज की स्थिति है, उस सीरीज की स्थिति को यहाँ पे इस प्रकार के रूप में लिखने के बाद में हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से कुछ कंडीशन इस प्रकार की सेटिस्फाइड करवानी है कि यहाँ पे जो सरलतम से सरलतम मान प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का न करके पहले जिस प्रकार हम इस सीरीज को जिस प्रकार वर्ग की स्थितियों के रूप में हम मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की स्थिति वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग की स्थिति कर देते हैं। यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग की स्थिति कर देने के बाद में यहाँ पे कुछ इस प्रकार की सीरीज खुल जाती है, यहाँ पे इस प्रकार की सीरीज खुल जाती है, और यहाँ पे रिपीटेशन वापिस से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे रिपीटेशन वापिस स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे क्यूब रूट में भी दिया हुआ है, इसको भी जो हमारे पास में एक फैक्टराइज होता है, उसको खोल देना चाहिए। उसके बाद में श्रृंखलात्मक मान जिस प्रकार माना है x, उस x से हम मल्टीपल कर देंगे। देखिए, समझने का यदि प्रयास करें कि जिस प्रकार यहाँ से कुछ इस स्थिति के रूप में यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, अब इसका क्यूब रूट हटाने के लिए हम यहाँ से क्यूब रूट से जो इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार की श्रृंखलात्मक मान के लिए यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार की श्रृंखलात्मक मान चलता जा रहा है। इस श्रृंखलात्मक मान को हम क्या मान सकते हैं? इस श्रृंखलात्मक मान से हमारे पास में कुछ इस प्रकार की जो कंडीशन है, इस प्रकार की जो कंडीशन है, इस प्रकार की कंडीशन को हमने क्या माना था कि जिस प्रकार x है, तो यहाँ पे x की स्थिति मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पे x की स्थिति मान सकते हैं। देखिए, हमारे पास में जिस प्रकार x की घात 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ कि x की घात 6 हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे पास में जो दिया हुआ है इस प्रकार की a की घात क्यूब है, और b की घात इस प्रकार की हुई है, और यहाँ से इस प्रकार की एक घात से एक x कैंसिल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की श्रृंखलात्मक मान इस प्रकार x की घात 5 के रूप में, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार a की घात 3 के रूप में, और यहाँ पे b की स्थिति इस प्रकार के रूप में दी हुई है। उसके बाद में हम यदि यहाँ पे सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, यहाँ पे सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, तो हमारे पास में कुछ
घात 5 दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार a की घात क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे इस प्रकार की श्रृंखलात्मक मान दी हुई है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए जिस प्रकार हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ x की घात 5 को हम यहाँ पे a की घात 3 के रूप में और b यहाँ पे इसको भिन्नात्मक मान में लिख सकते हैं, यानी कि इसको भिन्नात्मक मान में लिख देने के बाद में इसको क्यूब जिस प्रकार क्यूब रूट में लिखते थे उसी को सेम लिख देनी, उसी कंडीशन को हम सेम लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जिस प्रकार x की घात है 1/5 आ जाता है, तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कंडीशन हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन को लिख सकते हैं। तो हमारा रियली आंसर यह आ जाएगा। देखिए उसके बाद में यदि हम बात करने की कोशिश करें कि जिस प्रकार हमारे पास में कुछ दूसरा क्वेश्चन जो रेशियो की स्थिति के रूप में दिया हुआ है। देखिए रेशियो की स्थिति के रूप में दिया हुआ होने का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार इस रेशियो को हम किस प्रकार जो सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए यदि हम समझने का प्रयास करें तो हमारे पास में जो रेशियो मुख्यतः दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रेशियो की स्थिति दी हुई है, यहाँ पे रेशियो की स्थिति यहाँ पे 2x के रूप में दिया हुआ है और हमारे पास में यहाँ पे रेशियो की स्थिति इस प्रकार से जो 4 और यहाँ पे 3 की स्थिति दी हुई है। देखिए यदि आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो हमारे पास में जो रेशियो की स्थिति है उस रेशियो की स्थिति को हम आसान से निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या कर देना चाहिए कि जिस प्रकार जो बाहर वाली सीरीज है उस बाहर वाली सीरीज से जो मल्टीपल कर दीजिए और जिस प्रकार जो अंदर वाली सीरीज है उस सीरीज से मल्टीपल कर दीजिए और दोनों मल्टीपल कर देने के बाद में हमें इक्वल लिखना होगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की जो कंडीशन दी हुई है कि जिस प्रकार यहाँ पे जो हमारे पास में इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है और यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास में कुछ इस प्रकार की टर्म बन जाएंगी। उसके बाद में हम यहाँ पे इस प्रकार से जो कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ इस प्रकार की हमारे पास में जो श्रृंखलात्मक जो इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का मान यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगा। देखिए रेशियो को आसान समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस प्रकार यहाँ से इस प्रकार बाहरी जो रेशियो दिया हुआ है उस बाहरी रेशियो को हम उसको मल्टीपल कर देते हैं। उसके बाद में हम जिस प्रकार अंदर वाले रेशियो हैं उस रेशियो को मल्टीपल करके जो इक्वेशन बनती है उसको